हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। तो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक आप लेकर आया हूँ कंसंट्रेशन टर्म का। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज उसी कंसंट्रेशन टर्म के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे विथ न्यूमेरिकल के साथ। तो चलो देखिए, आप लोग सभी ध्यान दें। तो आज का जो है टर्म कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं समझाया था, किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म दो तरह क्लासिफाई किया गया। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और एक जो था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी एक जो था जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता था और एक जो था टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता था। तो वैसे ही हम लोग एक करके इसमें समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है मास परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन या परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। अगर सॉल्यूशन का बात करें तो सॉल्यूशन के लिए तीन तरह के परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। तीन तरह के, पहला निकाल सकते हैं मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, जिसको मास बाई मास भी कहते हैं। याद रखे रहेंगे, मास बाई मास परसेंटेज, ये भी कहते हैं, इसका नाम है। सेकंड जो निकाल सकते हैं वह है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज या इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। और तीसरा जो है वह मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी मास भी होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इन तीनों का यूज कहाँ करेंगे? जनरली हम बता सकते हैं, सामान्यतः इसको देखकर बता सकते हैं मास बाय मास, यानी इसका इस परसेंटेज का हम प्रयोग उस समय करेंगे जब हमारा सॉल्यूट मास में लिया जाए और सॉल्वेंट भी किस में लिया जाए, मास में। यानी हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन मास में होना चाहिए। जैसे 5 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी में डिजॉल्व है, तो यहाँ दोनों मास में है, तो हम उसके लिए मास परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और चूंकि उस सॉल्यूशन में बात करेंगे, जिस सॉल्यूशन में मास परसेंटेज का बात करेंगे, तो इस सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का हम मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट एक ही है, लेकिन सॉल्यूट कई तरह हो सकते हैं। तो सभी कंपोनेंट का हम मास परसेंटेज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उस सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज है मास उसका, समझ गए बच्चों। तो इस टर्म का यूज हम जनरली वहां करेंगे जब हमारा सॉल्यूट भी मास में दिया हो, सॉल्वेंट भी मास में दिया हो और सॉल्यूशन भी किस में दिया हो, मास में। यानी हमें मास में होना जरूरी है, तभी हम इस टर्म का हम यूज करेंगे। साथ ही साथ जो मास परसेंटेज है, यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि इसमें मास की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम का बात नहीं कर रहे हैं। यानी इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाए घटाए तो मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कंसिडर होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सीधे दिखाई दे रहा है भाई, वॉल्यूम यानी सॉल्यूट भी वॉल्यूम लेना चाहिए, सॉल्वेंट भी वॉल्यूम, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम, यानी सभी वॉल्यूम में होना चाहिए। तो जब वॉल्यूम में लेंगे क्या, तो लिक्विड को लेंगे, या हम गैस को ले सकते हैं भाई, गैस भी वॉल्यूम भी हो सकता है, लिक्विड भी, या लिक्विड जनरली, या लिक्विड सॉल्यूशन या गैस का हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसमें भी वॉल्यूम परसेंटेज यानी सॉल्यूशन के कितने ml में कितना है, इसमें भी सॉल्यूट का भी वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का अपना एक परसेंटेज है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सिंपल है, मास बाय वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, यानी सॉल्यूशन जो होगा वॉल्यूम में लेंगे, लीटर में ml में जो भी है, और जो हमारा सॉल्यूट होगा वो किस में लेंगे, मास में। जनरली इसमें वॉल्यूम ml में लेंगे और मास ग्राम में। तो यहाँ पर सॉल्यूट ग्राम में लेना चाहिए और वॉल्यूम जो है ml में होना चाहिए। यानी सॉलिड, अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड डिजॉल्व हो रहा है, तो ये उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस पर कैलकुलेट करेंगे। जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, केवल ये सॉल्यूट के लिए निकलता है, क्योंकि सॉल्यूट का कितना मास उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में उपस्थित है उसके लिए निकालते हैं। लेकिन जनरली हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यह डिपेंड करेगा केवल किस पे डिपेंड करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम में, किस पे, सॉल्यूट के मास पर डिपेंड करेगा। इस तरह यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट
ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है क्योंकि दोनों में वॉल्यूम है। और जब टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे तो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग होगा, और जब वॉल्यूम बदलेगा बच्चों तो उसका टर्म भी जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो भी बदल जाएगा। इसलिए यह दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, लेकिन यह जो है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और इन सभी पे एक एक क्वेश्चन बता देंगे ताकि आपको क्लियर समझ आएगा। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ा है, इसको कॉपी पेन अपने पास जरूर रखिएगा। आप उसे नोट्स भी बनाते चलें तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए इसे नोट कर ले पहले। इसके आगे देखिए बच्चों, अब इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके आपको समझाना है। आपको सबसे पहला टर्म आपको बताऊंगा मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। तो जनरली हमारे पास मान लीजिए ये कोई सॉल्वेंट है मान लीजिए सॉल्वेंट या सॉल्यूशन मान लीजिए। अब इस सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा, हो सकता है एक तरह का हो या एक से अधिक प्रकार का हो, या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट भी होगा। तो मान लें सॉल्यूट का अमाउंट स्मॉल w ग्राम है और या w1 ग्राम है, और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है w2 ग्राम है, और इस सॉल्यूशन का अमाउंट जो होगा, सॉल्यूशन का अमाउंट कैपिटल W, ये जो हो जाएगा w1 प्लस क्या हो जाएगा w2, ये दोनों का सम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों सब इसमें मास मिलेगा, तो हम कह सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, चूंकि 100 ग्राम कॉमनली लेंगे, किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मास उपस्थित है उसी को परसेंटेज में अगर कैलकुलेट कर दे तो वही क्या कहलाएगा, उस कंपोनेंट का, उस सॉल्वेंट का मास परसेंटेज। समझ गए? यानी टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट। सो जनरली हम लिख सकते हैं तब अगर हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का बात करें, यानी सॉल्यूट का अगर मास परसेंटेज निकालें तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी W1 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कैपिटल W इंटू 100, परसेंटेज 100 से गुणा कर देंगे। ये W जो है W1 प्लस W यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम के बराबर है। इसी तरह मास परसेंटेज आप सॉल्वेंट का भी निकालेंगे, या तो 100 में से घटा दें, 100 माइनस इतना कर दे तभी भी आ जाएगा, या आप इस फॉर्मूले से लग सकते हैं यानी W2 अपॉन कैपिटल W इंटू 100। तो ये जो है ये सॉल्यूट का मास परसेंटेज है और ये जो है सॉल्वेंट का मास है, क्योंकि दोनों का अपना एक परसेंटेज है, क्योंकि दोनों मास में ले रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है सॉल्यूशन के 100 ग्राम में या W ग्राम में सॉल्वेंट का भी कुछ मास होगा तो उसका भी परसेंटेज होगा और सॉल्यूट का भी होगा। सामान्यतः सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूट का कम होगा, एक नॉर्मली बात करें तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला केवल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे टर्सरी भी लगे लेकिन इसमें एक और बढ़ जाएगा। बाइनरी का मतलब जिसमें केवल एक ही तरह का सॉल्यूट डिजॉल्व हो, एक तरह का सॉल्यूट, तो इसमें एक ही तरह का सॉल्यूट, मान लीजिए पानी में चीनी घोल दिया तो भाई पानी सॉल्वेंट और चीनी एक तरह का सॉल्यूट हो गया। लेकिन जिस सॉल्यूशन में एक से अधिक तरह का सॉल्यूट डिजॉल्व होगा तो उस केसेज में आपका ये W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यही हमारे पास सॉल्यूशन होता है ऐसे जिसमें दो डिफरेंट सॉल्यूट हो, सॉल्यूट फर्स्ट मान लीजिए है, सॉल्यूट सेकेंड मान लीजिए ऐसे करके, सॉल्यूट सेकेंड ऐसे सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन सबको मिलते, इसका मान लो W1 W2 W3 मान ले, तो इस केसेज में सबका निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट का बात करें तो इसका मास अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास क्या W1 प्लस W2 प्लस W3 यानी सॉल्यूशन का मास, सिंपल है। आई इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। इस तरह सेकंड वाले का निकाल सकते हैं, यानी हम किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी तरह के अगर सॉल्यूट डिजॉल्व हैं अब मास में दिया है तो इस तरह फार्मूले हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसका मास परसेंटेज उसका निकाल सकते हैं। इस मास परसेंटेज को हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो AB W और AB क्या है W, तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यानी इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा तो इसे नोट कर लीजिए, तब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा, नोट करें बच्चों।
वेल अब इस पे क्वेश्चन देखें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से लग सकते हैं बच्चों, ये सब फार्मूले बहुत इजी हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो बुक में दिया है, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हमें बेंजीन का निकालना है केवल क्वेश्चन में, बेंजीन एंड और भी देखा, एंड कार्बन टेट्राकोलाइड यानी CCl4 कार्बन टेट्राकोलाइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी C6H6 होता है बच्चों, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राकोलाइड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज यानी हमें मास परसेंटेज निकालना है किसका, बेंजीन और कार्बन टेट्राकोलाइड का। इफ जब 22 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी CCH6 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राकोलाइड। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो मान लिया हमारे पास कोई मतलब कार्बन टेट्राकोलाइड ले लिया गया, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है CCl4, जिसको W2 कह रहे हैं, कितना ग्राम, 122 ग्राम। अब इसमें हम बेंजीन डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया, बेंजीन, जिसको W1 माना गया और जिसका अमाउंट है 22 ग्राम, जो एक सॉल्यूट का काम कर रहा है क्योंकि इसका अमाउंट कम है। अब डिजॉल्व होने के बाद इसका भी हमें मास परसेंटेज निकालना है और CCl4 का भी मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करके बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखें, तो लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इक्वल बेंजीन का मास अपान सॉल्यूशन का मास, तो W1 प्लस W2 कर देंगे और इंटू क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो W1 कितना ग्राम, 22 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, 22 प्लस 122 इंटू 100 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर ले, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझे बच्चों, यानी ये हो जाएगा 2200 बटे मल्टीप्लाई किया गया 122 144 है। अब इसको डिवाइड कर ले, वही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह इसका 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट समथिंग, इसको सॉल्व करने पर 15.28 इसका आ जाएगा। फिर से CCl4 का पूछ रहा है, या तो हम सब्ट्रैक्ट कर दें या हम लगा भी सकते हैं, जैसे चाहे। इस तरह मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इन कार्बन टेट्राकोलाइड इक्वल 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। आसान है, क्योंकि भाई हमारा जो भी सॉल्यूशन है उसका टोटल मास परसेंटेज 100 मान लेंगे। तो भाई एक कंपोनेंट का मैं 15.28% दिया, तो सेकंड कंपोनेंट का कितना होगा, 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी 15.28। या लगा भी सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ये आसान तरीका भाई, तुरंत आ जाएगा ना, 15.28। अब जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर 84.72 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, 84.274% आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर ये आपका CCl4 का मास परसेंटेज है और ये जो आपका है बेंजीन का मास परसेंटेज है, जो आपको मैं बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा बच्चों। ओके, इसे नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसे आपको टिपिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझ लें। फिगर बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे सभी लोग। जैसे कह दे कोई सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का और ये सॉल्यूशन है 400 ग्राम और इसका जो मास परसेंटेज दिया है, मास परसेंटेज जो दिया है ग्लूकोज का, मान ली ग्लूकोज विलियन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसका अमाउंट कितना है 400 ग्राम दिया है, ठीक है ना। और इसका मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज जो दिया है, ग्लूकोज ये दिया है आपका 27% या 25 या 20%। एक और सॉल्यूशन ग्लूकोज का लिया गया, ऐसे ही एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन एक और लिया गया ऐसे ही बच्चों, और इसका जो मास था, इसका जो मास ले लिया गया 200 ग्राम, और इसमें जो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज ये आपका दे दिया है मान लीजिए 10%।
10%। और एक और ऐसे सॉल्यूशन ले लिया, और भी हो सकता है, बहुत सारे एक्सेट्रा हो सकता है। सेम ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है, ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है बच्चों, और इसका मास ले लिया गया 550 ग्राम, मान लीजिए 50 ग्राम इस सॉल्यूशन का मास। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। ग्लूकोज सॉल्यूशन मास है, और इस ये जो है इसका जो मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, यानी इसमें जो ग्लूकोज का मास परसेंटेज है वो आपका 20% है। अब इन तीनों को आपस में मिला दिया गया, इन तीनों को आपस में क्या किया गया, मिक्स कर दिया गया। अब मिक्स करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना, मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, अब इसमें आपका मास परसेंटेज पूछ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज क्या होगा। और पानी का भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक और सॉल्यूशन है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर भी निकालना है, सॉल्वेंट, क्योंकि एक और सॉल्यूशन है। तो बहुत क्वेश्चन समझे, 3 सॉल्यूशन लिया ग्लूकोज का, एक आपका 400 ग्राम, एक आपका 200 ग्राम, एक आपका 50 ग्राम। और जो 400 ग्राम था उसका मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 20% था, इसमें आपका 10% था, और इस केसेज में 20%। अब इन तीनों को आपस में मिला दिया गया, ठीक है। मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ, उसके मास परसेंटेज ग्लूकोज का निकालना है और मास परसेंटेज वाटर का निकालना है, क्योंकि एक और सॉल्यूशन है। क्वेश्चन तो आपको समझ आया बच्चों? आया तो कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले सबका मास परसेंटेज दे दिया, इसका मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन में 400 ग्राम है और 20% इसमें ग्लूकोज है। या तो डायरेक्टली हम समझ सकते हैं, या फार्मूला जो आप लोग पढ़े हैं ना, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इक्वल क्या पढ़े, मास ऑफ ग्लूकोज यानी W1 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही पढ़े बच्चों। रख दो, W1 निकल जाएगा, तो W1 इक्वल W कैपिटल W, तो कैपिटल W कितना 400 ग्राम इंटू गुणा किया गया मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 20 और अपान क्या कर दिया गया 100, ये 0 0 कट गया, यानी ये 80 ग्राम हो जाएगा। अर्थात इस सॉल्यूशन में ना, इस सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज का जो अमाउंट होगा, जो सॉल्यूट का मास होगा 80 ग्राम होगा, या 400 का 20% 80 ग्राम, वैसे समझ आ रहा है। सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, इसमें भी सेम वही करना है, यानी सभी में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का मास निकाल लेंगे। और निकालने के बाद चलिए इसमें भी निकाल के देखा जाए, इसमें भी देखिए कितना परसेंट दिया है 10%, ये हो जाएगा देखिए, यानी W2 इसमें मान लें। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बोर्ड बड़ी छोटा है बच्चों, थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब करें तभी ना और कुछ मंगाएंगे, तो आप थोड़ा सपोर्ट करें हमारे चैनल को। तो देखें, अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करेंगे बच्चों, ये आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, तो क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने से। तो थोड़ा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नहीं समझ आए कमेंट्स जरूर करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अगर देखा जाएगा तो और उसको इजीली समझाया जा सकता है उस टॉपिक को। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही मास निकाल लेंगे, किसका, ग्लूकोज का। तो 200 का 10% वैसे पता है 20 ग्राम हुआ, लेकिन फार्मूले में रख के देख लें, यानी W1 इक्वल कितना ग्राम सॉल्यूशन 200 ग्राम इंटू कितना परसेंट 10% अपान कितना 100। अभी देखो 2 0 कट गया, ये कितना आ गया 20 ग्राम आ गया, यानी इसमें 20 ग्राम होगा। इसी तरह 50 ग्राम का 20% निकाल लेंगे, इसमें भी निकालना है ऐसे ही। चलिए देखिए इसमें भी निकालना है, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है लेकिन ध्यान दें, इसमें भी निकालना है, ध्यान देना बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। इसमें भी देखें W3 मान लें या W1, इसमें भी मान लें सॉल्यूट का अमाउंट, और कितना ग्राम दिया 50 ग्राम इंटू कितना परसेंट 20% अपन क्या 100 कर लेंगे, अपन 100 कर लेंगे ना। अब ये 2 0 कट जाएगा, अब ये 5 गुना 10 ग्राम, यानी कितना इसमें आएगा 10 ग्राम, यानी 50 ग्राम का 20% कितना आएगा 10 ग्राम, यानी इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है। अब इन तीनों को मिलाया गया, तो मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना, इसमें ग्लूकोज का कुल मात्रा कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का कुल मात्रा कितना हो जाएगा, सबको जोड़ ले, कितना ग्राम है 80 ग्राम, कितना ग्राम यहाँ पर है 20 ग्राम, यहाँ कितना है 10 ग्राम, 30 20 100 110, यानी 110 ग्राम हो गया। यानी जो सॉल्यूशन जो बना उसमें ग्लूकोज का टोटल अमाउंट 110 ग्राम हो गया। अब सॉल्यूशन का भी देख लें, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन मास देखें, सॉल्यूशन का मास भी तीनों सॉल्यूशन को जोड़ लें, भाई तीनों को जोड़ लेंगे तो मास वही निकलेगा ना। तो
तो देखें 400 ग्राम, ये कितना है 200 ग्राम, ये 50, 4 2 6 या 650 है 650 ग्राम, यह सॉल्यूशन का मास हो गया। अब हमें ग्लूकोज का मास पता चल गया और सॉल्यूशन का मास पता चल गया, तो क्या ग्लूकोज का मास परसेंटेज नहीं निकल सकता है? श्योर निकल सकता है, इजीली निकल सकता है। अब हम फार्मूला जानते हैं भाई, ग्लूकोज का जो मास परसेंटेज होता है, ग्लूकोज का मास परसेंटेज इक्वल आपका ग्लूकोज का मास 110 ग्राम अपन टोटल सॉल्यूशन का मास 650 ग्राम इनटू क्या 100 कर लेंगे, 0 0 काट दें, इसको डिवाइड कर दें, 110 अपन 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 डिवाइड करने पर। अब इससे डिवाइड कर देंगे, वही आपका परसेंटेज में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वाटर का भी सॉल्वेंट का भी निकालना है, तो जो आएगा 100 में से क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, वाटर का परसेंटेज निकल जाएगा, मास परसेंटेज निकल जाएगा। इस तरह कहने का सीधे ये मतलब है बच्चों, अगर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन में एक से अधिक प्रकार के सॉल्यूट डिजॉल्व है तो उन सभी का हम मास परसेंटेज और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह को समझ सकता है, एक तो परसेंटेज दिया होगा, मास दिया होगा सॉल्यूशन का, आपस में मिक्स किया होगा तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पूछ सकता है, और एक डायरेक्टली कह देगा कि 2 ग्राम सॉल्यूट इतने में डिजॉल्व हुआ, उसका मास परसेंटेज बताइए अलग अलग। तो ये दो तरह का क्वेश्चन इसमें है जो इजीली है, इजी आप समझ सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें, नोट करें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, कॉपी में नोट करते जाएं। ओके, देखिए अब इसके आगे इसमें कुछ और पॉइंट समझें। तो अगर आपका क्वेश्चन देखो कि इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे आगे चल के मतलब जैसे नॉर्मलिटी, मोलारिटी, राल्ट्स लॉ, बहुत सारे इसका एप्लीकेशन आगे हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने में। जैसे क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा 5.5% W/W यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया एक्वस सॉल्यूशन मान लीजिए ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या पूछ दे क्वेश्चन में अगर आ जाए कह दे कि भाई इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आगे सीखेंगे बट इसका मतलब आपको जान लीजिए। अब इसका मतलब हुआ 5.5% W/W या मास परसेंटेज दे दिया है, यहाँ लिख देगा, यानी मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इज द 5.5% एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5.5 ग्राम यानी 5.5 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, यानी इस डेटा से हमें क्या क्या निकल रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट निकल रहा है, सॉल्यूशन का अमाउंट निकल रहा है, साथ ही साथ सॉल्वेंट का भी अमाउंट निकल जाएगा, 100 में से घटा देंगे सॉल्वेंट भी निकल जाएगा। तो कभी भी जब ऐसे वर्ड लिख कर आए तो आप समझ जाएंगे उसमें सॉल्यूट का भी मास का बात कर रहा है, सॉल्यूशन का भी मास का बात कर रहा है। तो अगर मास परसेंटेज लिखा हो या ऐसे लिखा हो तो दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आगे हम लोग सिलेबस मतलब जो भी पढ़ेंगे इस तरह के क्वेश्चनों में आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप सीधे समझना कि भाई जितना यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं तो एक डेटा लिखा हूँ तो इसका मतलब सीधे हो जाएगा इतना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व जो होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा यानी उपस्थित है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन का भी मास पता, सॉल्यूट का भी मास पता, और इसमें से इसको घटा देंगे सॉल्वेंट का भी हमें मास निकल जाएगा, जिससे मोलालिटी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, यानी बहुत सारे डेटा हम इससे फाउंड कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं जो आगे हम लोग सीखेंगे भी। तो ये याद रखे रहेगा बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मार्कर भी मेरा काम नहीं कर रहा है, अब मार्कर लेकर आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन बनाएंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है बच्चों, आप ही लोग सपोर्टर हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी अपने फ्रेंड्स को बताएं। मैं बोला हूँ ना, मैं बहुत इजी से इजी वे में मैं आपका सिलेबस को कवर करूँगा, साथ ही साथ इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल भी इससे बताता जाऊँगा सिलेबस, ताकि आपको इजी से इजी वे में समझ आए। लेकिन खास बात आप यही करिएगा जरूर कि अपना कॉपी पेन में जरूर ये नोट करते जाइएगा और आसानी से आपको समझ आएगा बच्चों। ओके बच्चों।